आरएसएस ने अपने कार्यक्रम में सीजेआई बीआर गवई की मां को आमंत्रित किया था, लेकिन सीजेआई बीआर गवई की मां ने इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और इस कार्यक्रम में जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब इसे लेकर सियासत हो रही है, राजनीतिक पार्टियां अलग अलग बयानबाजी कर रही हैं। तो इसी बीच अब शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ने संघ का न्योता अस्वीकार करने को लेकर सीजेआई की मां की तारीफ की है। साथ ही साथ उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से तुलना भी कर डाली है इस मामले को लेकर। गवई परिवार ने पहले कहा था दरअसल कि वो इस कार्यक्रम में जाएंगे, लेकिन अब गवई परिवार ने इस आमंत्रण को अस्वीकार सीधे तौर पर कर दिया है और अब सीजेआई गवई की माताजी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। बाकायदा उन्होंने इसे लेकर एक खुला पत्र भी जारी किया है। वहीं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस मामले को लेकर कहा है कि कमलताई गवई अम्बेडकरवादी हैं और वह संघ के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आई। राउत ने कहा कि संघ के झांसे में नहीं फंसने के लिए मैं कमलताई गवई और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता। उन्होंने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की तरह व्यवहार नहीं किया। आणि त्याच आंबेडकरी विचारांच्या कमलाताई गवई यांना संघाच्या आजच्या मेळाव्याला जबरदस्तीनं बोलवून संघ आणि आंबेडकरी विचाराच्या संबंध आपण जोडण्याचा प्रयत्न करता मी अभिनंदन करतो कमलाताई गवईंचं आणि त्यांच्या कुटुंबाचं की त्या ह्या ट्रॅपमध्ये सापडल्या नाही, त्या चंद्रचूड़ यांच्यासारख्या वागल्या नाही। खास बात यह है कि राउत ने पूर्व सीजेआई के घर पर गणेश पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने पर सवाल भी उठाए थे। इसके साथ साथ राउत ने संघ की भी जमकर आलोचना की है। राउत ने कहा कि संघ सांस्कृतिक संगठन है, उनके हिंदुत्व विचार है, हमें इस बात पे कोई संदेह नहीं है। एक समय में हमें उनसे हमदर्दी थी। जब भी देश में परेशानी होती है तो वो शासकों के खिलाफ खड़े नहीं होते। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के नाम संघ से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गांधी या डॉक्टर अम्बेडकर कभी संघ का साथ नहीं देते नजर आए। राउत ने आगे कहा कि आज देश की ताकत आरएसएस के हाथों में है। उन्होंने प्रधानमंत्री और कुछ राज्यपाल नियुक्त किए हैं, ऐसे में उनके आंदोलन में सत्ता की चमक है। आरएसएस की शताब्दी वर्ष समारोह में पोस्टल स्टाम्प और सिक्का जारी किया गया। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष में आरएसएस का योगदान क्या है, उन्हें एक बार बताना चाहिए। कमलताई गवई ने बुधवार को दरअसल कहा कि वो 5 अक्टूबर को यहाँ राष्ट्रीय आरएसएस के शताब्दी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने एक खुले पत्र में कहा है कि इस खबर से उपजे विवाद और उन पर लगे आरोपों और बदनामी के कारण उन्होंने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल न होने का फैसला किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि जैसे ही कार्यक्रम की खबर प्रकाशित हुई, कई लोगों ने न केवल मुझ पर बल्कि दिवंगत दादा साहेब गवई पर भी आरोप लगाना और आलोचना करना शुरू कर दिया। हमने अंबेडकर की विचारधारा के अनुसार अपना जीवन जिया, जबकि दादा साहेब गवई ने अपना जीवन अंबेडकरवादी आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया था। विभिन्न विचारधाराओं वाले मंच पर अपनी विचारधारा साझा करना भी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके पति जानबूझकर विपरीत विचारधाराओं वाले संगठनों के कार्यक्रमों में शामिल होते थे और वंचित वर्गों के मुद्दों को उठाते भी थे। उन्होंने ये भी कहा कि वह आरएसएस के कार्यक्रमों में तो शामिल होते थे, लेकिन उसके हिंदुत्व को कभी स्वीकार नहीं किया। कमलताई ने इस लेटर में ये भी कहा है कि अगर मैं मंच पर होती तो मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा को सामने रखती, लेकिन जब उन्हें और उनके दिवंगत पति को आरोपों का सामना करना पड़ा और एक कार्यक्रम की वजह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने संघ के समारोह में न जाने और इस पर विराम लगाने का फैसला किया है। लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है और तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन साफ बात यह है कि सीजेआई की मां इस कार्यक्रम में बिल्कुल भी नहीं जाएगी।